तो आज एक बात समझ में आई कि कंसिस्टेंटली कोई काम करने से सक्सेस तो नहीं मिलती है। और अगर ऐसा होता कि कंसिस्टेंसी से सक्सेस मिलती, तो आई थिंक मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन तो मेड्स होती। बिकॉज इंडिया में जो मेड्स हैं, दे आर सो कंसिस्टेंट कमिंग टू वर्क एवरी डे। रोज सुबह उठती हैं, डिस्पाइट सर्दी है गर्मी है, रोज काम कर पे आती हैं, रोज टाइमिंग पे आती हैं, और उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन ही हो सकता है, राइट? फिर भी उनकी लाइफ वहीं की वहीं। तभी मैंने समझा कंसिस्टेंसी से तो सक्सेस नहीं मिलती है, उसके साथ में ना स्ट्रैटेजी को जोड़ना पड़ता है। सो सिर्फ चलना काफ़ी नहीं होता, सही डायरेक्शन में चलना बहुत ज़रूरी है। ओके। मैं फरवरी 2024 से यूट्यूब पे कंटेंट डाल रही हूँ, और कंसिस्टेंटली डाल रही हूँ। हर हफ्ते वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, कभी स्किप नहीं करती। पोस्ट भी बनाती हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स भी डालती हूँ, आइडियाज़ भी लिखती हूँ, और लोग बोलते हैं कंसिस्टेंटली करते रहो, सक्सेस मिल जाएगी। एंड आई कीप ऑन सीइंग सच रील्स ऑन इंस्टाग्राम that you need to do something consistently, right? But the truth is that consistency can give you discipline, that if you keep on doing certain things, और वो हैबिट्स बन जाती हैं, एंड 21 days अगर कोई काम करते रहो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ, तो वो आपका इनबिल्ट हो जाता है, यू स्टार्ट डूइंग दैट नेचुरली। या बट without strategy, don't you think that this discipline is equal to exhausting, or that tiring? और एक दिन मुझे ये समझ में आया कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, वो सुदामा के साथ भी हुआ था। सो एक कहानी है, आई वांट टू टेल दैट टू यू। नो, इफ यू रिमेंबर सुदामा, Krishna's old friend, you must have heard that song, Are Dwar Palo, or talking about the story of Sudama. Okay, so by the way, Sudama was very poor. गरीबी से एकदम यू नो पूरा लथपथ, गरीबी से। एंड in fact he did not have that clothes also to wear, and एंड पैरों में दे वो दर्द, एंड पेट में उसके भूख थी, बिकॉज ही वॉज हंग्री फ्रॉम सो मैनी डेज। और एक उम्मीद के साथ कृष्णा के घर आया था, ये थिंकिंग लेकर कि कृष्ण मेरा दोस्त है, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। सुदामा पूरी हिम्मत से कृष्ण के महल में पहुंचता है, और दरवाजे पे बोलता है। वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं, गार्ड्स को वो बोलता है, मैं उनका कृष्ण का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। कृष्णा को जब ये पता चलता है, वो सब काम छोड़कर भागते हैं। खुशी से उनकी आंखें चमकने लग जाती हैं, जैसे किसी अपने को हजारों में देखकर होता है ना, वैसी फीलिंग। एंड सुदामा के कपड़े देखे कृष्णा ने, तो देखा, अरे क्या कपड़े हैं ये तो। हाथ में उनके थैला था, और थैले में थोड़ा सा सूखा मुरमुरा था। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, जैसे महल की चमक बढ़ गई हो आफ्टर hugging his friend, his old friend. एंड सुदामा ने बहुत शर्माते हुए, लाइक, इतना बड़ा महल देख रहे हैं वो, इतना आलीशान महल, और वो गिफ्ट में मुरमुरे लेकर आए हैं। सो शर्माते हुए ही गिव्स दैट गिफ्ट ऑफ मुरमुरे टू कृष्णा। कृष्णा उन्हें बच्चों की तरह खुशी से खाते हैं, और महल में एक हंसी, और चाइल्डहुड की बातें, प्यार, वेलकम। सुदामा को
सब मिलते हैं वहाँ पर, उनकी रानियाँ और कृष्ण तो ऑलमोस्ट या पैर धोते हैं उनके। और यू नो वो एक उम्मीद लेके आए थे सुदामा जी कि आज मुझे हेल्प मिलेगी यहाँ से, ओके। बट उन्होंने मांगा ही नहीं कुछ भी, घर चले गए। दिल तो हल्का हुआ बातें करके, पर फिर भी कुछ बोझ तो था, क्योंकि कुछ मांगा ही नहीं। शायद इसलिए कुछ नहीं मांगा कि कैसे मांगू। और ये वो मोमेंट था जब सुदामा ने समझा कि कृष्ण उनके दिल का दर्द तो समझते ही होंगे, क्योंकि वो तो लॉर्ड हैं, गॉड हैं, ही नोज एवरीथिंग। पर अ, फिर साथ में उन्हें ये भी लगा कि शायद उनको उसकी ज़रूरत समझ नहीं आई, क्योंकि सुदामा ने बोली ही नहीं। सुदामा कंसिस्टेंटली कुछ कर रहे थे, वो गए वहाँ पर, बट उन्होंने अ, विश्वास रखा, दोस्त की तरह पहुँचे भी कृष्ण के पास, बात भी की, बट उन्होंने क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया उन्हें चाहिए क्या था, उनको ज़रूरत किस चीज़ की थी। लाइफ में ना सिर्फ प्रेजेंट होना काफ़ी नहीं है, प्रेजेंट होना और सही तरीके से इंटरैक्ट करना एक स्ट्रैटेजी है। डिस्पाइट जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बहुत बड़ा महल दिखता है, क्योंकि कृष्ण ने वो पूरा कर दिया। बट आज के टाइम में सब कृष्ण नहीं है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। सुदामा को घर मिला, बड़ा घर मिला, उन्हें समझ आया कि कृष्ण सब जानते हैं, वो परमात्मा है। मेरी भी जर्नी ना सुदामा जैसी ही है। मैं कंटेंट तो बना रही हूँ, कंसिस्टेंटली मेहनत भी कर रही हूँ, बट कॉल टू एक्शन तो देती नहीं हूँ टारगेट ऑडियंस को, और ब्रांड आइडेंटिटी तो है ही नहीं। मैं कह रही हूँ, कहती जा रही हूँ, बट देर इज नो कॉल टू एक्शन। Success doesn't work like that. For success, you have to have strategy. बिना strategy के सक्सेस नहीं आती है, दिखती भी नहीं है। और if I talk about you, if you are doing something consistently, that is definitely required, क्योंकि consistency तो fuel है और strategy आपका steering wheel है। तो फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चलती और स्टेयरिंग व्हील के बिना गाड़ी रास्ते पर नहीं चलती। तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है, सिर्फ लगातार चलते रहना सेम डायरेक्शन में विल नेवर गिव यू रिजल्ट्स। लगातार स्टेयरिंग घुमा के राइट रास्ते पे चलना आपको कृष्ण बनाता है। एंड लाइफ वो नहीं देती तुम्हें जो सिर्फ तुम डिजर्व करते हो, लाइफ तुम्हें वो देती है जब तुम डिमांड करते हो। सो कमेंट स्ट्रैटेजी इफ यू फाइनली अंडरस्टूड, मेहनत करने वालों लोगों को ही सक्सेस नहीं मिलती है। अगर आप कंसिस्टेंटली और स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, और मैं वही कर रही हूँ, कंसिस्टेंटली स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही हूँ। तो मेरा कॉल टू एक्शन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ पर एफर्ट को रिजल्ट में कन्वर्ट करना सीखते हैं।